नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मेनली है कि 11 दिन में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि जो एमपीपीएससी 26 अप्रैल का पेपर देकर हटे हैं जस्ट अभी, और वो सोच रहे हैं कि हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी अटेम्प्ट करें। तो उनको मैं बता दूं 11 दिन बचे हैं। आज हो गई है 5 मई। ठीक है, 5 मई से ठीक 17 मई को आपका पेपर है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एमपीपीएससी का जब आप एग्जैक्टली पेपर दे रहे रहते हैं, उसमें भी आप खुद देखते हो, खुद का अनुभव है आपका ये, कि आप साल भर चीज़ों को पढ़ते हो, रिवाइज़ करते हो, पढ़ते हो, रिवाइज़ करते हो। ठीक उसी तरह ये जो पार्ट बी है उसको आप ऐसे ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि आपका पार्ट ए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आप जस्ट अभी 26 अप्रैल का पेपर देकर हटे हैं। तो पार्ट ए के 50 क्वेश्चन में से हम मान रहे हैं कि आपके 45 ही आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, 5 मैंने छोड़ दिए, चलो 5 गलत हो भी गए। आप 45 कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। अब आते हैं पार्ट बी पे, कि पार्ट बी में हम ऐसा क्या पढ़कर चले जाएं, कैसे पढ़कर चले जाएं। तो देखो, ठीक जैसे एमपीपीएससी होती है, ऐसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी जो सिलेबस है आप खुद देखो बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप सोचो कि आप उसको 5 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पढ़ लोगे, पेपर क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपके इस मिथ को बिल्कुल दूर कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हर थोड़ी देर में फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स इन द सेंस कि उसमें डेट्स बहुत ज़्यादा हैं। डेट्स को याद करना, उसको बार बार रिवाइज़ करना, शिक्षा से रिलेटेड स्कीम्स हैं, एनईपी के बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं, सैम के बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं, स्कीम से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड फुल फॉर्म है, फिर उनकी जगह वो कहाँ स्थित हैं, ये है वो है। तो देखो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो और सटीक पढ़ कर जाओ। ठीक है, तो जो पहली यूनिट है ना, बस उसको पकड़ लो अच्छे से, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। पूरा पढ़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं करो, मैं लिख कर दे रही हूँ। पूरा कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट होगा, पूरा वास्ट सिलेबस वो इतने कम दिनों में नहीं कवर अप कर पाएगा। तो कुछ चीज़ें तो आपको गिव अप करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। उसमें जितनी भी चीज़ें दी हैं, यूजीसी है, नेक है, एआईसीटी है, सबको ब्रीफली पढ़ो। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। ठीक है, और रहा 1973 के एक्ट का सवाल, धाराओं के पीछे पागल बिल्कुल मत होना, क्योंकि मैंने 2022 का पेपर दिया था, एक धारा नहीं पूछते वो लोग। धारा कौन सी है, कहाँ, कंफ्यूज। देखो, यूट्यूब पे हैं ढेर क्लासेस, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आई एग्री, बट ये एमपीपीएससी का वो वाला पेपर नहीं है जहाँ धारा वारा पूछ ली जाए आपसे कि इस धारा में कार्य परिषद है, उसमें नहीं। धारा वारा छोड़ दो, परिनियम का नाम कौन से परिनियम में क्या दिया है ये छोड़ दो। एग्जैक्टली उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चलो कि कुलपति के क्या काम है, रजिस्ट्रार के क्या काम है, ये सारी चीज़ें, कुलाधिपति, मेनली इन चीज़ों पे फोकस करो। धारा, सेक्शन, परिनियम, अध्यादेश ये सब छोड़ दो। नंबर वंबर कभी नहीं पूछे जाते हैं कि कौन सी धारा में क्या है, ये सब छोड़ दो, ये नहीं आता उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका 8th यूनिट, जिसमें एनईपी 2020 दिया है। चुपचाप एनईपी को पढ़ो, एक दिन में, 2 दिन में, बस मंथन करो, उसको पढ़ो, बस 2-3 बार उसकी रीडिंग लगाओ। किसी भी यूट्यूब चैनल पे 1-1 घंटे के वीडियोस देखकर अपना समय बिल्कुल मत ख़राब करो। 11 दिन में, कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूशन हो, 11 दिन में सिर्फ वो लोग रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो 2 नाव पे पैर बिल्कुल मत डालो कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ। सटीक पढ़ के जाओ, कम पढ़ कर जाओ, पेपर हो जाएगा क्लियर, अच्छे से होगा, बशर्ते कि सटीक चीज़ों को पढ़ो। सब कुछ कवर अप करने की कोशिश मत करो, मल्टीपल टाइप के यूट्यूब पर चैनल्स पर मत भटको। ठीक है, फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से कर लो। एनईपी 2020 को बहुत अच्छे से कर लो। कमीशन आपके हाथ में ऑलरेडी है, 10वीं यूनिट आपके हाथ में ऑलरेडी है। 4 यूनिट तो ये आपकी कंप्लीट हो गई अच्छे से। यूनिट 4 और 5 में वही दिया है जो यूनिट 1 में दिया है। ठीक है, तो ये 2 हाथ में भी कंप्लीट है आपके, ये तीसरी यूनिट। तो ऑलमोस्ट आप सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हो, सिर्फ आपको पढ़नी है यूनिट 1 ठीक से, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, 1973 का अधिनियम, इसमें मैं पहले ही आपको संकेत देती हूँ, धारा वारा नहीं पूछते हैं वो लोग, कौन सी धारा में क्या दिया, ये बिल्कुल कभी नहीं आता है। तो ये फालतू की चीज़ों में मत भागो, ये चीज़ बहुत अच्छे से कर लो, और एनईपी बहुत अच्छे से कर लो, और कमीशन। ठीक है, 10 में से 5 यूनिट आपके हाथ में है, बिल्कुल अच्छे से हैं।
1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6 यूनिट आपकी बहुत अच्छे से, इन्हीं 6 यूनिट को पढ़ लो बहुत अच्छे से, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। और 10वीं यूनिट में तो वही कॉम्प्रहेंशन दिया रहेगा, वो आएगा। तो मैंने जितना बताया है बस उतना बहुत अच्छे से पढ़कर जाओ। आपके 60 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, 60 आप मानकर चलो। 60 यदि आप कर रहे हो तो जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है वो भी 60 करेगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ी से अलग टाइप के आ जाते हैं, तो देखो आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, उधर टॉप नहीं मारना है, कट ऑफ क्लियर करना है। तो आपका पार्ट ए बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप ये मानकर चलो, पॉजिटिव सोचो। पार्ट ए बहुत अच्छे से है ना, तो उसको रिवाइज़ तो अब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 26 अप्रैल को पेपर दिया है। इसमें मैंने जितना पढ़ाया है, अब मेरे चैनल्स पे 10-10 मिनट की वीडियो हैं, 5 से 8 मिनट की वीडियोज़ हैं, ऐसे कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे चैनल ख़राब है उनको मत देखो, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, बट समय कम है तो स्ट्रैटेजी करोगे ना, स्ट्रैटेजी से फॉलो करोगे ना तो ही क्लियर कर पाओगे। ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, इसको भी कर लूँ, नहीं कर पाओगे। तो ये जो आप सोच रहे हो ना मैं घंटों की वीडियोस देख लूँ और हो जाए, नहीं होगा। ह्यूमन नेचर है, टाइम टेकिंग है, दिमाग को भी टाइम लगता है, नई चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट है, नए शब्दावली है, ठीक है। तो ठंडे दिमाग से सोचो, मैंने जितना बताया है उस पर बिलीव करो, पढ़ो, अपने आप पर बिलीव करो। और अब घंटों वाले वीडियोस बिल्कुल मत देखना, ठीक है। और जिसको यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।